चीजें जिसे मैं जोड़ दूं, एक आरबीआई को लेकर आपने बहुत सही कहा कि एक तो आरबीआई दोनों बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, सिर्फ इसलिए कि जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए, हम रेट कट ना करें, ये एक लॉजिक ऐसा हो नहीं सकता। तो बाकी के जो रेट कट काटने के जो महावत हैं, चाहे इन्फ्लेशन में बाकी के इंडिकेटर, वो बहुत ही पॉजिटिव है और हम अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं क्या रफ्तार कि हमारा ये अपर सर्किट है, हम इससे भी और तेज बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें जब तैयार साहब कह भी रहे थे कि रियल इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, उसे भी कम करना है, हमें सभी को सस्ते में कर्ज मुहैया कराना है, ये बड़ा चैलेंज है। और रही बात यूएस की जो आपने कही, वो दरअसल जब तक ट्रम्प साहब तब तक कोई भी बहुत कंफर्मेटरी कुछ कहने के लिए मूड में रहता नहीं कि कब हो जाए, कैसे होगा। लेकिन जो सेंस मिल रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सिन्हा साहब भी कह रहे थे कि मोटा मोटी मान के चलिए डील होगी और डील होगी, समय सीमा खोल देता है, लेकिन टैरिफ रेट जो है हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री के आसपास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इतना कर दें कि हम दूसरे अपने कंप्यूटर से नुकसान करें। तो मोटा मोटी यही सेंस निकल कर आ रहा है। डेडलाइन देना ट्रम्प के जमाने में किसी के लिए संभव है नहीं, सिर्फ धीरे सब पानी डालने की कोशिश कर रहा है मूवी के ऊपर। खैर ये तो रही बात, लेकिन इंटरेस्ट रेट की बात अगर छोड़ दें, एक बात जो आपने कहा पंकज जैन साहब, वह एफ आई को लेकर एफ आई ने आपने कहा कि बाइंग सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया इसके पीछे कितना प्रोसेस है, पीछे क्या वजह है सुनील साहब? देखिए, मैं अभी डेटा स्टडी कर रहा था, हम कह रहे हैं कि एफआई नहीं आ रहे, खरीदारी नहीं कर रहे, करेक्ट। और ये आंकड़े देखकर, क्योंकि ये 2000-3000 की बाइक है, 2000 चली गई, तो मैंने जैसे आपके साथ मैंने शो किया था, याद है कि ग्रॉस फ्लोज के साथ कंपेयर करना, नेट को नहीं देखना खाली। याद है आपको एमपी फ्लोज के बारे में बात किया, उसी मैंने एफआई के फ्लोज के लिए 3 हफ्तों, इस महीने के पहले 3 हफ्तों पर किया है। तो आप आंकड़े सुन लीजिए, एफआई की बाइक फर्स्ट वीक में 77,000 करोड़, एफआई की सेलिंग 79,500 करोड़, तो 2,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो। सेकंड वीक में बाइक था 67,000 करोड़, सेलिंग था 71,800, तो 2,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो। थर्ड वीक में 73,000 करोड़ का इनफ्लो, 69,000 करोड़ का आउटफ्लो, 34,000 करोड़ इनफ्लो। तो ये 3 करोड़ को देख करके कि याद चलिए, अरे ये सोचिए कि 70,000 करोड़ की बाइक एवरेज पर वीक हो रहा है और 70,000 करोड़ की सेलिंग भी हो रही है। ये डिफरेंस है 2-3 हज़ार, जिसका हम ध्यान रहे हैं, नहीं कि एफआई नहीं खरीद रहे हैं, इक्वल ऑलमोस्ट 95 to 100% एफआई वैल्यू में बाई कर रहे हैं, 100% सेल करें तो 5% का डिफरेंस है। तो मेरा सिंपल मानना है कि बायर्स के आंकड़े अगर यहाँ से अगर 10% बढ़ जाए तो एवरेज 70,000 था, तो अगर वो 10% बढ़ के एवरेज का 77-80 के करीब आता है। पंकज जैन साहब, सुनील साहब का कुछ नेटवर्क इशू आ गया फिर से, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल जो सुनील जी कह रहे थे, मैं उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि व्हाट सुनील जी सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वी कुड वर्क अराउंड द ग्रॉस लेवल फिगर्स, बट उसके अंदर एक चीज और हमारे को जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें कितनी जो ग्रॉस बाइंग है, वेदर दैट इज बाइंग इन द सेकेंडरी मार्केट या उसका एक काफी बड़ा सम इज गोइंग बाइंग द प्रोमोटर आइडेंटिटी। जैसे हमने देखा था पिछले दिनों, जैसे भारतीय टेली की बड़ी डील थी या कुछ और भी बड़ी डील हुई है, या जिस तरह के आईपीओज आ रहे हैं। सो ये देखना पड़ेगा कि इतनी उनकी सेलिंग एक्चुअल सेकेंडरी मार्केट में हो रही है और उस बेस जो बाइंग हो रही है, क्या उसमें से मेजर बाइंग ऐसा तो नहीं जो प्रोमोटर आइडेंटिटीज की सेलिंग आ रही है या जो आईपीओज आ रहे हैं उसमें जा रहे हैं। सो वो एग्जैक्ट डाटा शायद मेरे पास अभी नहीं है, बट आई थिंक दैट वुड हैव टू बी कंसिडर्ड। क्योंकि अगर हम मार्केट में एक जनरल सेंटीमेंट देखें, मार्केट में एक जनरल फीलिंग देखें, वी कुड सी दैट सम ऑफ द स्टॉक्स या जिस तरह की एब्जॉर्प्शन नहीं आ पा रही, वी कुड सी कि वो एफआई की सेलिंग की तरफ से हो। सो आई थिंक दैट इज वन एरिया ऑफ कंसर्न। और उस एरिया ऑफ कंसर्न में जैसे अगर हमारे पास 4-5 ट्रिक्स थे कि वेदर Q2 numbers are good, डेफिनेटली Q2 numbers are good, आरबीआई प्रोएक्टिव है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, जिस तरह का जीएसटी कटाया, जिस तरह के अब जीडीटी नंबर्स आए, सिर्फ इसके अंदर 1-2 पजल है अभी अनसॉल्व। एक तो डेफिनेटली बड़ा है द ट्रम्प फैक्टर, द डील फैक्टर। अगर उसमें क्लैरिटी आती है तो आई थिंक एफआई कुड रिटर्न बैक टू दैट। सेकंड कुड बी जो हम देख रहे हैं कि जो फॉलिंग करेंसी है, रुपी में हमने देखा था कि आज से 10 दिन पहले तक आरबीआई वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट लेवल ऑफ 88 हाफ, बट पिछले दिनों देखा कि आई थिंक द ओनली लॉजिकल रीजन वी कुड सी कि शायद आरबीआई ने जो एक सपोर्ट है बिटवीन 88-89, वो शायद आरबीआई ने सपोर्ट देना छोड़ दिया। सो डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, आई थिंक दैट स्टिल इज द एरिया ऑफ कंसर्न, दैट कुड बी द एरिया ऑफ कंसर्न विद एफआईज, vis-a-vis return in other emerging market, vis-a-vis return in US market,
vis-a-vis बॉन्ड यील्ड इन यूएस मार्केट. बॉन्ड यील्ड डेफिनेटली यूएस मार्केट में कम हुई है, वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है. सो आई थिंक जो एक जैसे हम कहते हैं कि जो एक पजल के डॉट्स हैंगे, काफी कुछ हमारी तरफ ऑप्टिमिज्म की तरफ फिल हो गए हैं, 2-3 अभी भी फिल होने हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. सो अंडर करंट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, इट्स बाय ऑन डिप्स मार्केट, मे बी सिलेक्टिव, you'll have to be careful on the sectors, careful on the stocks. ओवरऑल गंगो फीलिंग आने में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के लिए आई थिंक दैट में टेक सम मोर टाइम फॉर द मार्केट इस टू पे गेट मैं इनटू आऊंगा. दैट